हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज पर स्वागत है। आज हम एसपीडी करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज 16 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को किया गया। किसको किया गया है? रोशनी अधिकारी पाठक को जो है कि किया गया। किसको किया गया है? रोशनी अधिकारी पाठक को। कह रहा है कि 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिमी और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया? तो रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। किसको मिला है? अहमदाबाद गुजरात को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। और भारत का स्थान इसमें कितना पर है? 85 पर। तो कहेगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है कि 2025 में कौन शीर्ष पर देश है? तो सिंगापुर। अपना भारत देश का स्थान कितना स्थान पर है? तो 85वां स्थान पर है। DNA की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो 25% घटी है। कितनी घटी है? 25% घटी है। कह रहा है कि DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो 25%। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अभिषेक शर्मा को चुना गया है और स्मृति मंधाना को चुना गया है। किसको किसको? सितंबर माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बन गए। कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है कि 102वें स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर है? 102वें स्थान पर। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया। किसको दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया। 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीते हैं। कह रहा है कि भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीते हैं। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अदानी ग्रुप। कौन प्राप्त किया है? अदानी ग्रुप प्राप्त किया है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अदानी ग्रुप ने। किसने प्राप्त किया है? अदानी ग्रुप ने। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9वां। 2025 को अखिल भारतीय संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 9वां। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये मतलब मणिपुर जीता है। कौन जीता है? मणिपुर। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर। 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौ सैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच? इंडोनेशिया के बीच। कहेगा समुद्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास होता है। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन जी बने हैं। कौन बने हैं? विवेक मेनन।
IUCN प्रजाति द्वारा उत्तरजीविता आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन जी बने। कौन बने हैं? विवेक मेनन जी। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान किए हैं। कौन किए हैं? AR रहमान। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान में किए जाएंगे। कहाँ पर किए जाएंगे? राजस्थान में। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान में किए जाएंगे। कहाँ पर किए जाएंगे? राजस्थान में। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो केप वर्डे बना है। कौन बना है? केप वर्डे। और पहला देश कौन बना है? तो आइसलैंड। कह रहा है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो केप वर्डे दूसरा है, और पहला कौन है? तो आइसलैंड है। 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अकई पदसाली। अकई पदसाली जो कहाँ की है? कर्नाटक की रहने वाली है। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। तो अकई पदसाली बनी है जो कर्नाटक की रहने वाली है। किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो ये रूस देश किए हैं। किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस देश किए हैं। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात राज्य के बने हैं। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात राज्य के। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? चंडीगढ़ में। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई करेगा। कौन करेगा? गैलेक्सी आई। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई करेगा। कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी आई। 2025 को किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व किया है। कौन क्या है? बजाज फिनसर्व। कर है कि किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व किया है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीते हैं। कह रहा है कि भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी ने। कौन जीता है? लियोनेल मेसी। 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। 2025 को देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस Mk-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में भरी है। कहाँ पर भरी है? नासिक में। 2025 को देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस Mk-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ये ब्राज़ील किए हैं। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश से संयुक्त घोषणा किए हैं? तो ये ब्राज़ील देश किए हैं। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? 600 करोड़। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो ये उरुग्वे बन गया है। कौन बन गया है? उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे बन गया है। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिश्केक किर्गिस्तान में। कहाँ किया गया? बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बिश्केक किर्गिस्तान में।
सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। कह रहा है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया। पूछेगा कि कटी बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। 2025 को उदय ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितने पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख रुपये। कितने राशि की है? 1 लाख रुपये। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री-2 है। क्या नाम है? मैत्री-2। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री-2 है। 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है 23वें स्थान पर है। 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर? 23वें स्थान पर। 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है कि शीर्ष पर है। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीते हैं। कौन सा पदक? कांस्य पदक। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक। कह रहा है कि भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक जीते हैं। 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्य में। कितने राज्यों में? 4 राज्य में बढ़ाई है। तो 4 राज्य कौन कौन है? तो गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड में कानून मंत्रालय ने नोटरियों की संख्या बढ़ाई है। 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरियों की संख्या बढ़ाई? तो 4 राज्य। वो 4 राज्य कौन कौन है? तो गुजरात है, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में। तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में। तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये ईरान देश में है। किस देश में है? ईरान देश में है। तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? ईरान देश में है। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा राज्य किया है। किस राज्य ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को भी शामिल कर लिया है? तो गोवा राज्य। व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ब्राजील। व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ब्राजील किए हैं। दो 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो ये फ्रांस देश के राष्ट्रपति थे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई? फ्रांस देश।
एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया? तो ये सऊदी अरब देश की है। किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? सऊदी अरब। 2025 को IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू बन गया है। IUCN का 90वां सदस्य कौन बन गया है? तो तुवालू बन गया है। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो कौन किया है? तो ब्रिटेन देश के साथ। किस देश के साथ? ब्रिटेन देश के साथ। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत देश पहुंच गया है। कौन वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत देश पहुंच गया है। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? तो ओपन AI। कौन किया है लॉन्च? ओपन AI। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? तो ओपन AI। किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो गुजरात में। 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? नीरज चोपड़ा को। किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो ये मोरक्को देश जीता है। कौन सा देश? मोरक्को देश। अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब कौन देश जीता है? तो मोरक्को। 2025 को INS सहाद्री समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा? तो ये जापान पहुँचा। कहाँ पहुँचा? जापान। INS सहाद्री समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा है? तो ये जापान पहुँच गया है। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन। किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू। कौन बन गई है? द्रौपदी मुर्मू। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू। और ये सबरीमाला अयप्पा मंदिर है कहाँ? तो ये केरल में है। भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो ये चीन देश। कहेगा कि ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है किस देश के लिए? तो चीन देश के लिए। किसने? तो भारत देश ने चलाया गैर कानूनी जो पटाखा तस्करी होता है उसको रोकने के लिए। विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीते हैं। विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत का पहला अत्याधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो केरल राज्य को। केरल राज्य को कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 2025 को। भारत का पहला अत्याधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? केरल को 1 नवंबर 2025 को घोषित करेगा। 2025 को किस राज्य में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया? तो ये कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। निंगोल चकोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। निंगोल चकोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। - 2025 को किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया? तो कार्तिक नारायण को किया गया। किसको? कार्तिक नारायण को। किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया? कार्तिक नारायण को। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई? तो ये चेन्नई में लॉन्च की गई। कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में।
2025 को UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। कहाँ पर किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील अमृत जी ने जीते हैं। कौन जीते हैं? सुनील अमृत। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील अमृत। इस पुस्तक का नाम क्या था? तो द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। सुनील अमृत का पुस्तक का नाम क्या था? तो द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए इनको जो है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। किसको? सुनील अमृत जी को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस 2025 को मनाया गया? तो 64वां। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस 2025 में मनाया गया? तो 64वां। किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर वन का उद्घाटन किया गया? तो सौर वन का उद्घाटन राजस्थान में। कहेगा कि सौर वन का उद्घाटन कौन किए? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान में किया गया। 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कहेगा कि भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। आंद्रेज पोक्जोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मजिया अमाग्लोबेली को। आंद्रेज पोक्जोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मजिया अमाग्लोबेली को। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो शबीर हसन को किया गया। किसको किया गया? शबीर हसन को। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया? तो बोडो जनजाति से है। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया? तो बोडो जनजाति से। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। क्या नाम है? नेफ्रिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफ्रिथ्रोमाइसिन नाम है। भारत वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रिथ्रोमाइसिन। चौदहवीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये थिम्पू में किया गया है। थिम्पू भूटान में। भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो थिम्पू भूटान में। 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? तो बर्जिस देसाई। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? तो बर्जिस देसाई। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया है? तो शांता रंगस्वामी को किया गया। किसको? शांता रंगस्वामी को। कह रहा है कि इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया है? तो शांता रंगस्वामी को किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया। किसको? अभिनव बिंद्रा को। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया है? तो अभिनव बिंद्रा को। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो कोटाला भदली। ये कच्छ में पड़ता है। कहाँ? कोटाला भदली, जो कच्छ जिला में पड़ता है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो कोटाला भदली, जो कच्छ जिला में पड़ता है। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामांकन किस देश ने किया? तो ये थाईलैंड देश किया। कौन देश किया? थाईलैंड। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामांकन किस देश ने किया? तो ये थाईलैंड देश किया है। कौन देश किए हैं? थाईलैंड देश किए हैं।
कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? 2026 को। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टिनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो ये रूस देश की है। कह रहा है कि किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टिनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस देश की है। सत्ताईस अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा है कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत देश है। कुल पदक कितना जीते हैं? 58 पदक जीते हैं, जिसमें 20 स्वर्ण, 20 रजत, 18 कांस्य पदक। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत जो है कि टोटल कितना पदक जीते हैं? तो 58 पदक जीते हैं, जिसमें 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक। समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते बने। कौन बने हैं? तिमोर लेस्ते। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो ये फ्लिपकार्ट किए हैं। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट किया है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? तो अर्जेंटीना देश को हराया है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? अर्जेंटीना को। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया है? तो ये पुणे शहर को। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया है? तो पुणे को। महाराष्ट्र ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा है? तो छत्रपति शामजी नगर रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो छत्रपति शामजी नगर रेलवे स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव जिसका नाम है उद्भव उत्सव के नाम से 2025 में मनाया गया। तो कहाँ मनाया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नालिकर को। किसको किया गया? जयंत विष्णु नालिकर को। किसे भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नालिकर को। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? तो ये जापान देश किया है।
किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? तो जापान देश किया है। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत के 53वें जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत बन गए हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत। किसने वोमेन्स वनडे रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना। किसने वोमेन्स वनडे रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना। RBI ने किस देश को भारतीय रुपयों में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल देश को। RBI ने किस देश को भारतीय रुपयों में उधार देने की अनुमति दी है? नेपाल देश को। किस देश ने हुनमू 5 मानस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो दक्षिण कोरिया। किस देश ने हुनमू 5 मानस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो दक्षिण कोरिया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो ये भारत देश बना है। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो ये भारत देश बन गया है। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? तो वज्र चंद्रशेखर। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? तो वज्र चंद्रशेखर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो अंबाला एयरबेस से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? अंबाला एयरबेस से। 2025 को किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को। एशिया पैसिफिक सिटी समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दुबई में। कह रहा है एशिया पैसिफिक सिटी समिट कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में। किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? तो त्रिचा शर्मा। किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? तो त्रिचा शर्मा। इस प्रकार आज जो है 16 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का डिस्कशन हो गया है। आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।